उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आगाज़ हो चुका है और आज हमें झिंझाना कस्बे में ब्रज फार्म हाउस में, जहां पर हम चुनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार से जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कस्बे में के चुनाव का क्या माहौल है, कौन प्रत्याशी इस बार झिंझाना की नगर पंचायत सीट पर काबिज होगा। आइए बात करते हैं। हमारे साथ जो मौजूद है झिंझाना के पत्रकार सुमित राठी जी, आपका गांव तक में स्वागत है। आपसे हम कस्बे में चल रहे चुनाव के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे कि इस बार कस्बे में किसका माहौल है और क्या चुनावी रणनीति कस्बे में चल रही है और कौन कौन प्रत्याशी मजबूत है और जो मैदान में है उनके बारे में कृपया आप दर्शकों को विस्तार से बताएं। सबसे पहले मैं गांव तक का धन्यवाद करना चाहता हूं। कस्बे का इतिहास देखा जाए तो पहले हिंदू मुस्लिम पे कभी चुनाव नहीं होता था, मुसलमान को हिंदू जिताते थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ओमपाल शास्त्री रहे, जिनकी वोट बैंक जाति का अगर माने उस ज़माने में 150 वोट कुल थी और उन्होंने मुस्लिमों की मतों के सहारे यहाँ के दिग्गज प्रत्याशी राकेश गोयल को भारी मतों से हराया था। लेकिन पिछले 2 दशकों से माहौल पता नहीं किसकी नज़र लग रही है, बदल गया है। जातिगत चुनाव होते हैं, ना ही पार्टी पर होते। अब फिलहाल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल पहले गलती दोहराई थी, कुछ लोग कह रहे हैं शायद फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी है। यहाँ पे कश्यप और सैनी बिरादरी हिंदुओं में सबसे ज़्यादा तादाद पर है। तो जैसा कि झिंझाना को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है और पूर्व में भी देखा गया है कि दंगों के दौरान भी इसमें कभी भी किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ है और चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक को लेकर ही चुनाव मैदान में सभी प्रत्याशी आते हैं। तो इस बार क्या हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर भी चुनाव होगा? मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन एक प्रत्याशी ऐसा है निवर्तमान चेयरमैन नौशाद कुरैशी, जो लगभग 500 वोट हिंदुओं की अब भी लिए हुए हैं। केवल एक ही प्रत्याशी ऐसा लग रहा है जो हिंदू मतों में सेंध लगा पाएगा। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि 15 साल मैंने पत्रकारिता भी की, इन लोगों के बीच में रहा। पिछले चुनाव में भी वो 300 से 350 वोट हिंदुओं की ले गई थी, जिस सहारे वो जीत पाए थे। बाकी मुझे कोई नहीं लग रहा कि नहीं। जैसा कि नौशाद कुरैशी आपने बताया, नौशाद कुरैशी ने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया है। नौशाद कुरैशी में ऐसा क्या वो है जो उनके पक्ष में हिंदू वोट, जैसा कि आपने बताया कि 500 वोट हिंदू की उनके पक्ष में हैं, तो नौशाद कुरैशी का ऐसा क्या वो है, क्या विकास को लेके है या उनका अपना कुछ अलग से वो है जो उनके पास हिंदू भी और मुस्लिम वोटिंग का एक बैंक है? विकास तो इसलिए नहीं कह सकता, वो उनकी योजना में इतना पैसा नहीं आया, लेकिन उनका व्यवहार बर्ताव, कोई भी जाए, किसी धर्म का जाए, किसी जाति का जाए, वो काम नहीं पूछता है, मोहर मार देता है, साइन कर देता है, कुछ भी लिख लो वो जाति गले लगा लेता है। उसका ये जो हंसने का चेहरा है, एक तो वो है। दूसरा, सैदमीर मोहल्ला एक हमारे यहाँ पे है झिंझाना में, जहाँ पर मुश्किल से 20 से 30 वोट मुस्लिम हैं, वहाँ पर वो 180 वोट ले गया था पिछली बार। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो उसकी हिंदुओं में कितनी बड़ी सेंध है। तो इसका मतलब ये है कि अब की बार भी नौशाद कुरैशी मजबूत स्थिति में है? मजबूत स्थिति में है, टक्कर में, फाइट में है। ठीक है। देखिए, अब हमारे साथ में कस्बे के वरिष्ठ पत्रकार विनोद जैन जी हैं। आइए जानते हैं उनसे भी कस्बे के चुनाव के बारे में कि क्या रणनीति इस टाइम चुनाव की चल रही है। जी विनोद जैन जी, आपका गांव तक में स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों का। कस्बे में जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसके बारे में जरा कुछ बताएं दर्शकों। माहौल तो अभी ठीक है। कस्बा ऐसा है कि यहाँ कभी आपस में हिंदू मुस्लिम को लेके कभी कोई वो नहीं हुआ, आपस में मनमुटाव नहीं रहा, सबने मिलजुल के, नहीं कभी झगड़ा हुआ, एक साथ वोटिंग की है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, पिछले 20 साल से कस्बे में जो भी चेयरमैन है आज तक विकास के नाम पे जीरो रहा है कस्बे में, कभी विकास। हाँ, मात्र सरफराज खां जब चेयरमैन थे उनके टाइम में थोड़ा विकास हुआ है कस्बे का। इससे पहले विनोद चेयरमैन रहे तब कोई वो 5 साल ख़राब रहे। सरफराज के टाइम में कुछ विकास हुआ कस्बे का। उसके बाद जैसा कि पूर्व में नौशाद कुरैशी चेयरमैन रहे हैं, तो क्या उनके कार्यकाल में कोई विकास हुआ है कस्बे का? नहीं, हम उनके कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ आज। क्या कारण आज जो कस्बे का विकास नहीं हुआ? उनका कहना है कि ग्रांट नहीं आई। नहीं, ग्रांट उसका मेन कारण रहा या और भी कोई मुद्दे ऐसे हैं जो विकास में उनके बाधा आई हो? उनका कहना है कि कोरोना की वजह से ग्रांट नहीं है, इसलिए मैं विकास कार्य नहीं करा पाया। और दूसरी, अब की बार फिर वो दोबारा चुनाव मैदान में है और दावा करते हैं हिंदू वोट उन्हें मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको वो हिंदू वोट अब की बार उतना प्रतिशत उनको मिल पाएगा। यानी कि पहले के मुकाबले अब की बार उनका मुकाबला जो वो है वो कमज़ोर रहेगा। तो जैसा कि पिछली बार भाजपा प्रत्याशी मैदान में थे विजेंद्र कश्यप, और इस बार भी भाजपा ने इस बार भी कश्यप पर अपना कार्ड खेला है और कश्यप से सुरेश पाल कश्यप को टिकट दिया है। तो क्या इस बार भाजपा जीत पाएगी? नहीं, जीत हार का तो नहीं मालूम,
लेकिन कश्यप की यहाँ कम लगभग 2450 वोट कश्यप की हैं, कश्यप समाज की। दूसरी उसको भाजपा से सिंबल मिला है, ठीक, इसलिए वो ज़्यादा दावेदारी मान रहा है अपनी। इसके अलावा सपा से जो है पीर जी बिल्लन के सोनू हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो मेरे हिसाब से दोनों में ही इस टाइम लड़ाई है और फर्स्ट सेकंड में जो भी होगा इनमें से ही चेयरमैन बनेगा। जैसा कि पूर्व में दूसरे नंबर पर फिरोज खान के जो कैंडिडेट थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे और इस बार फिरोज खान खुद मैदान में हैं, तो उनका क्या रहेगा इस बार कस्बे में, क्या स्थिति है? उसका कारण ये है कि उनके सामने सोनू पीर जी आ गए, वो आमने सामने हो गए, परिवार बट गया, वोट बट गई उनकी आपस में, इसलिए हाजी सरफराज खां मेरे हिसाब से अब तीसरे नंबर पे हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ कुछ युवा पत्रकार भी हमारे साथ है, आइए जानते हैं उनसे भी कस्बे के चुनाव को लेकर कुछ बातें। जी सादिक जी, आपका गांव तक में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कस्बे में चल रहे चुनाव को लेकर जो इस टाइम रणनीति चल रही है प्रत्याशियों की, सभी प्रत्याशी अपना चुनावी दांव लगाने में, कोई गोटियां बिठाने में लगे हुए हैं, तो इस बार जो अब कस्बे की स्थिति है उसको क्या देखते हैं आप? देखो, कस्बे की स्थिति लगभग मेरे को 10 साल हो गए पत्रकारिता में। हमारे कस्बा झिंझाना में हमेशा हिंदू मुस्लिम की प्रतीक रहा है जी। आपने अभी सुमित राठी जी से एक सवाल किया था, क्या ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होगा। ये जो चुनाव होगा कैंडिडेट पे चुनाव होगा। और एक बात विनोद जैन जी ने, हमारे वरिष्ठ ने कही है कि विकास नहीं हुआ। विकास का सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो होता है सत्ता का। जो यहाँ का चेयरमैन रहा, अफसर फराज जी जिस टाइम पे चेयरमैन थे तो समाजवादी की सरकार थी, उन्होंने अपने विकास की गोटियाँ खेल ली, कैसे भी करा। वहाँ से आजम खान उस टाइम पर मंत्री जी थे, उनसे सेटिंग थी, वहाँ विकास लेके आए और विकास कराया। रही बात नौशाद चेयरमैन जी की, नौशाद चेयरमैन जी ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी में भी सदस्य ग्रहण करी थी, लेकिन जो विकास कार्य सरफराज ने कराया वो नौशाद चेयरमैन जी नहीं करा पाए। नहीं, जैसा आप सत्ता को लेकर बता रहे हैं कि सत्ता में सरफराज खान सपा से थे और उनको कार्यकाल में विकास हुआ है, लेकिन सपा के साथ साथ नौशाद भी अपने कार्यकाल में भाजपा में रहे हैं और भाजपा की इनको सदस्यता भी थी। तो कहीं ना कहीं आप विकास की जो लेकर बात कर रहे हैं उसमें भाजपा ने विकास का कराने का या मुस्लिम होने का कुछ ऐसा कोई कारण रहा है? नहीं, ये नहीं कहूँगा मैं, हिंदू मुस्लिम वाला नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा कि 2-3 साल लगभग कोरोना काल में बीत गए, विकास नहीं हो पाया। और जो कह रहे हो आप नौशाद चेयरमैन जी को हिंदू वाली वोटें बिल्कुल मिलेगी। एक हमारे कस्बे में माजरा मोहल्ला पड़ता है, पहले उस मोहल्ले से लगभग 80-85 वोटें मिली थी, लेकिन अब की बार कास्ट जो लगाए जा रहे हैं, जो सुरेश पाल कश्यप का टिकट भाजपा से होना, राकेश सैनी का ना होना, माजरा मोहल्ले से पहले के मुकाबले अब की बार डबल वोट लेके आएगा। क्या तो इस बार क्या मानना है आपका कि भाजपा इस बार मजबूत रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाएगी मजबूत। कारण क्या है उसका रहना? आशीष मित्तल जी थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्हें में दावेदार थे टिकट के, उन्हें टिकट नहीं हो पाया। कारण क्या है? उसका वोट बैंक इतना कम है। दूसरी बात है, राकेश सैनी जी थे जो पहले तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे, बिल्कुल फाइट में थे, उन्हें टिकट नहीं हो पाया। सैनी प्लस कश्यप यहाँ पर बराबर स्थिति में, लेकिन दोनों वोट डिवाइड हो गए। और हमारे साथ में कस्बे के वरिष्ठ पत्रकार योगेश चौहान जी भी है, आइए योगेश चौहान जी से बात करते हैं कि कस्बे की क्या स्थिति है। योगेश चौहान जी, गांव तक में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। कस्बे में चल रहे चुनाव को लेकर जो इस टाइम कस्बे में चर्चा है, क्या चुनावी मैदान में प्रत्याशी वादे कर रहे हैं और किसकी जीत होगी, किसके सर नगर पंचायत का शहरा बनेगा, उसको लेकर कुछ बताएं। ये तो पता नहीं कि अभी किसकी जीत होगी किसकी नहीं होगी, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं लगभग सभी बराबर सी हैं। ये तो कह नहीं सकते किसी कम है 100 वोट किसी की ज़्यादा है, लेकिन अधिकतर प्रत्याशी सभी बराबर चल रहे हैं। और सभी जो हैं मुस्लिम जो कैंडिडेट है वो हिंदू की भी वोट लेगा और जो हिंदू कैंडिडेट है वो मुस्लिम की भी वोट लेगा। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम पे होगा, सभी कैंडिडेट एक दूसरे की सेंध लगाएंगे। नहीं, जैसा कि कस्बे में मुस्लिम और हिंदू को अगर देखा जाए तो 8,500 के लगभग मुस्लिम वोट है और 8,000 के समथिंग हिंदू वोट है। और हिंदुओं में जो मजबूत जो मतदाता माना जाता है वो कश्यप और सैनी माना जाता है। तो कश्यप और में भाजपा ने अपना कार्ड खेला है और वहीं भाजपा से बागी होकर सैनी समाज से राकेश सैनी ने अपना नामांकन किया है और अग्रवाल समाज से भी आशीष मित्तल ने अपना नामांकन किया है। तो इससे भाजपा प्रत्याशी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा है, पिछली बार भी भाजपा ने कश्यप समाज को ही टिकट दिया था और उसमें जो है सैनी समाज के जो कैंडिडेट थे वो बागी हो गए थे।
और उस दौरान जो वैश्य समाज थे, आशीष मित्तल जी थे, अजय बंसल थे, और अगर जो और भी थे, वो कश्यप समाज के साथ लगे हुए थे, तब भी जो है बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीत पाया था। और अब की बार तो कश्यप समाज का भी एक जो है गुट है जो खिलाफ है, उन्होंने नामांकन भी किया, हालांकि उन्होंने नामांकन वापसी ले लिया किसी दबाव में, लेकिन अभी तक जो है वो बीजेपी के उसे जो है समर्थन नहीं दे पाए। उससे देखते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट तो बहुत ही निचले स्तर पे है फिलहाल के टाइम में। तो आने वाले टाइम जैसा कि आपने बताया कि कश्यप समाज में दो फाड़ है। पूर्व में बीजेपी से चुनाव लड़े विजेंद्र कश्यप ने अपना नामांकन बागी होकर किया था, और इस बार उन्होंने अपना नामांकन वापस भी ले लिया है। तो इससे क्या चुनाव सुरेश पाल कश्यप जी का मजबूत होगा या उससे कमजोर मानते? नहीं, सुरेश पाल जी का जो चुनाव है वो इससे कमज़ोर होगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी उनसे टूट चुका है। व्यापारी वर्ग में आशीष मित्तल उनके जो है सामने खड़े हैं, और पिछली बार कश्यप समाज के साथ में व्यापारी वर्ग पूरा लगा हुआ था, तब भी वे जीत नहीं पाए थे। तो इसलिए जो है सुरेश पाल कहीं ना कहीं कमज़ोर है। मुस्लिम समुदाय से भी पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार भी फिरोज़ खान ने अपना खुद नामांकन किया है, और उसी के साथ में पूर्व चेयरमैन जो हमारे नौशाद ठेकेदार है वो भी है, और सपा से आदिल नवाज़ को भी टिकट दिया गया है, वहीं सपा से बागी हुए फुरकान ने भी अपना नामांकन किया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मुस्लिम में भी कैंडिडेट मजबूत स्थिति में है, इसमें क्या कहना है? देखिए, पिछली बार भी जो है फिरोज खान जो हैं उनका प्रत्याशी था और नौशाद कुरैशी थी, लेकिन अब की बार क्या है कि फिरोज खान के ही परिवार माने जाने, मतलब दूसरे सोनू पीर जी वे वोट काटेंगे, और फुरकान अंसारी जो सपा से टिकट मांग रहे थे, जो बागी हो गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनकी वोट काटेंगे। तो इसलिए ही कहा गया है कि सारे प्रत्याशी लगभग अभी तक जो है बराबर सही हैं। और हमारे साथ में कुछ युवा पत्रकार साथी भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे भी कस्बे के चुनाव को लेकर के क्या चुनावी रणनीति कस्बे में चल रही है। सद्दाम जी, आपका गाम तक में हार्दिक स्वागत है। कस्बे में चल रहे चुनाव को लेकर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, नौशाद जो चेयरमैन है वो इंसान बहुत बढ़िया है, और उनको सभी तबके की वोट मिलेगी, ये मेरा अपना मानना है। तो क्या नौशाद इस बार भी दोबारा से नगर पंचायत अध्यक्ष के ये बिल्कुल फाइट में तो है रवि भाई, फाइट में है? उनके किससे फाइट होगी उनकी? सुरेश पाल कश्यप से। तो भाजपा के सुरेश पाल कश्यप से नौशाद की आप फाइट मान रहे हैं, वो नौशाद की किस उसको लेकर वोट फाइट मान रहे हैं आपके? नौशाद जी इस बार फिर दोबारा नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद पर काबिज होंगे? उनकी हर धर्म में वोट है, और वो इंसान भी अच्छे हैं, और अपने मतलब नज़रिए से, तरीके से वो वोट लेने में कामयाब होंगे हर धर्म से। और ये हमारे साथ में शाहरुख भाई है, युवा पत्रकार साथी है, आइए इनसे भी जानते हैं। शाहरुख जी, आपका हार्दिक स्वागत है गाम तक में। नगर में चल रहे चुनाव को लेकर आप नगर की स्थिति बताएंगे। सभी चुनाव में प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो इस बार चुनाव की रणनीति क्या है कस्बे में? चुनाव की रणनीति तो ऐसी है कि जो नौशाद है उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा 5 साल का। फ़िलहाल भी में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, विकास भी किया उन्होंने बहुत अच्छा। नौशाद का जैसे आप बता रहे हैं, नौशाद के विपक्ष में भी वसीम ने भी नामांकन अपना किया है, तो वसीम नौशाद को क्या कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे इसका? वसीम नौशाद की काफ़ी वोट काट पाएंगे वैसे तो, पर जो है नौशाद की टक्कर पे आशीष रहेंगे। तो क्या आशीष जी मजबूत स्थिति में है और नौशाद के साथ ही उनका चुनाव है? हाँ, आशीष मजबूत स्थिति में, नौशाद के साथ उनका फाइट में चुनाव होगा। और ये विनोद जैन जी, फिर से हम आपके पास आ गए हैं। विनोद जैन जी, जैसा कि पिछली बार भी नौशाद के वोट काटने के लिए या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वसीम कुरैशी ने पर्चा अपना नामांकन किया था, और इस बार भी उन्होंने अपना नामांकन दोबारा से किया है, तो क्या इस बार वसीम नौशाद को नुकसान पहुंचा पाएंगे? नहीं। क्या कारण? उनकी छवि कस्बे में नौशाद की छवि अच्छी है, उनकी छवि मतलब इतनी वो सामाजिकता में उनकी छवि अच्छी नहीं है। जैसा कि सपा ने आदिल नवाज़ को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो आदिल नवाज़ और नौशाद के बीच क्या मुकाबला देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा है, आदिल नवाज़ जो है वो पीर जी एक हमारे यहाँ जो बिरादरी है उनसे है, वो उनकी वोट बैंक ज़्यादा है, कुरैशी समाज का वोट बैंक कम है। तो ये आदिल नवाज़ जो जिस समाज से आते हैं उनका वोट बैंक ज़्यादा होने के कारण, तो क्या आदिल नवाज़ की स्थिति में उसके अलावा भी सपा के सिंबल से हैं, तो उन्हें सपा के समर्थक, सपा के भी वोट मिलेंगे, उनकी बिरादरी के वोट भी मिलेंगे, इसलिए वो उसमें है। जैसा कि पूर्व में फिरोज खान के कैंडिडेट 2 नंबर पर रहे थे, और इस बार फिरोज खान खुद आ रहे हैं, तो इससे फिरोज खान अब की बार नहीं रहेंगे, क्योंकि पहली बार सोनू पीर जी जो आदिल नवाज़ की आप बात करें, पहले ये कैंडिडेट नहीं थे, ये इनके परिवार से हैं, इनके उससे ही हैं,
तो वोट इनकी डिवाइड होगी आपस में दोनों। और अब हमारे साथ में फिर दोबारा से सुमित राठी जी आ गए हैं। तो सुमित राठी जी, जैसा कि अब ये चुनाव चल रहा है कस्बे का, इसमें मजबूती में लेकर सब अपने अपने दावे कर रहे हैं प्रत्याशी, तो इस बार क्या स्थिति रहेगी कस्बे की? इस बार एक स्थिति तो जरूर है, जितने वोटों पे पिछली बार जो जीता उससे कम पे जीत हो जाएगी। तो जैसा कि पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, कस्बे को विकास को लेकर 1860 से हमारे यहाँ नगर पंचायत है, और नगर पंचायत का इतना पुराना कार्यकाल होने के बावजूद भी अगर कस्बा झिंझाना को देखा जाए तो विकास के लिए क्या देखते हैं आप? कस्बा झिंझाना विकास के लिए तो काफ़ी जगह है, ज़मीनें हैं, लेकिन कोई करता नहीं। चेयरमैन बनने के बाद सबकी वही स्थिति है। क्या कारण है कि विकास के नाम पर ही वोट लेते हैं और विकास नहीं हो पाता? कुछ तो सभासद विरोध में आ जाते हैं, कुछ चेयरमैन ही सिवाय सड़कों के अलावा और सफाई के अलावा तीसरी चीज़ पे सोचते नहीं। जैसे हमारे बैंकेट हॉल के सामने ही हमारे ज़िले का सबसे सुंदर तालाब है, अगर इस पर चाहे चेयरमैन कोई भी ध्यान दे तो इतना अच्छा सौंदर्यकरण हो सकता है। जबकि सुबह आधा झिंझाना यहाँ घूमने के लिए आता है, औरतें बच्चे, एक तरह का स्पोर्ट्स सेंटर है झिंझाना का। सुमित राठी जी, जैसे कि कस्बे में इतना पुराना कस्बा होने के बावजूद भी आज तक कोई बस स्टैंड या किसी भी इस जगह की किसी ने भी चेयरमैन ने कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे आम जनता को उसका लाभ मिल सके, तो क्या कस्बे में आज तक बस स्टैंड को लेकर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई? मेरे अभी भी याद है, करीब 13-14 साल पहले 2008 या 9 की बात है, मैं उस समय दैनिक जागरण में पत्रकार था। मैंने 8 दिन मुहिम चलाई थी कि झिंझाना में बस स्टैंड की बड़ी समस्या है। उस समय वर्तमान सरकार मायावती जी की थी, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, रिपोर्ट ली। उसके बाद यहाँ से ज़मीन के कागज़ मंगाए गए, सरकारी ज़मीन कहाँ हैं, तो उस समय बिल्कुल रोड से सटी BSNL एक्सचेंज के पीछे करीब 4 बीघा ज़मीन थी। उसके लिए मायावती सरकार ने 61 लाख रुपए नगर पंचायत को भेजे थे। वे 2014 तक नगर पंचायत के खाते में पड़े रहे और उनको ब्याज लग के 90 लाख रुपए हो गए। उसका नियम ये था कि 5 साल तक अगर आप नहीं बनाओगे तो शासन को वापस हो जाएगी, और 2014 में 90 लाख रुपए वापस शासन को चले गए थे। कितनी बड़ी विडम्बना है, पैसा सरकार दे रही है लेकिन चेयरमैन को इतनी भी फुर्सत नहीं ज़मीन होने के बाद भी। और जबकि मेन समस्या है झिंझाना में बस अड्डे की, बसें कहीं खड़ी। जैसा कि 2012 में बस स्टैंड के लिए सरकार द्वारा पैसा आवंटित किया गया था, और उसके बाद भी जो चेयरमैन आए तो क्या उन्होंने भी उसको दोबारा मंगाने की या बस स्टैंड बनवाने की कोई मुहिम नहीं चलाई? नहीं, जो उसके बाद चेयरमैन आए उन्होंने जहाँ पर आज का भविष्य बड़ा होना था, पढ़ना था, वहाँ पर उसको कूड़ा घर बना दिया गया, वहाँ कूड़ा डलता है उस जमीन पर। तो क्या इस बार जैसे चुनाव चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपने चुनावी वादे लेकर आए हैं, तो क्या बस स्टैंड को लेकर भी आप अपनी कोई मांग प्रत्याशियों से रखें? बस स्टैंड हर हाल में होना चाहिए, यात्री बड़े परेशान होते हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं निकम्मी है कि चेयरमैन लेटर पे लेटर जारी करे और उसको पैसा ना मिले अगर जहाँ बस स्टैंड है। इस चीज़ को फिलहाल के मुख्यमंत्री योगी जी भी कह चुके हैं कि मेन समस्या बस स्टैंड की होती है, वे होने चाहिए। ऐसा क्या है कस्बे में जो अब तक विकास नहीं हो पाया? कस्बे की जो आम जनता है जिनकी रिक्वायरमेंट अब तक रही है, मांग रही है, गाड़ी वाले चौराहे से और यहाँ ब्रज फार्म तक रोड जो है डबल हो, डिवाइडर बने, उस पर स्ट्रीट लाइटें हों, जो रोड बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। झिंझाने में कहीं भी प्राइवेट बसें सड़क पर खड़ी होती हैं, ठेली लगती हैं, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। ये नहीं हो रहा, एक तो ये ज़रूरी था। दूसरा, एक काली के मंदिर के सामने एक नई बस्ती बसी है, बस्ती को बसे भी मेरे हिसाब से 10 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज तक वहाँ पानी बिजली कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के लोग हर बार हर चेयरमैन के पास जा रही है कि आज तक हमें यहाँ पानी और बिजली की सुविधा दी जाए, लेकिन किसी ने आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। कस्बे में 2 प्राचीन धार्मिक स्थल, एक इमाम साहब और एक मोहनजोड़, इनको विकास को लेकर क्या? 3 कस्बे में मोहनजोड़ है, वो भी प्राचीन है, ज़मीन से शिवलिंग खुदाई के दौरान निकला था, पुराना मंदिर है। उसका अगर सौंदर्यकरण होता, हर बार पिछली सरफराज चेयरमैन के टाइम में उनके लिए सौंदर्यकरण का रुपया आया था, लेकिन पता नहीं कहाँ खर्च हुआ, उसमें लगाया नहीं गया। इमाम साहब के लिए पैसा आया था, वो नहीं लगाया गया। एक बार पैसा जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से नीला रोजा है कस्बे में, मोहल्ले में नीला रोजा मस्जिद के नाम से फेमस है, उसके लिए पैसा आया था, वहाँ कोई पैसा नहीं लगा। कहने का मतलब यह है कि आज तक कस्बे में किसी भी चेयरमैन ने विकास के बारे में ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं, तीसरा जो धार्मिक स्थल बता रहे हैं नीला रोजा, वो तो सरकार के अधीन है उसके विकास के लिए, लेकिन ये जो इमाम साहब और मोहनजोड़ हैं, ये अपने धार्मिक स्थल, इनकी अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। नहीं, इनके लिए नगर पंचायत में पैसा आया था सरफराज चेयरमैन के टाइम में, मुझे अच्छी तरह याद है। इमाम साहब के लिए भी आया था और नगर इसके लिए मोहनजोड़ के लिए भी आया था, लेकिन वो पैसा लगाया नहीं गया। सुमित राठी जी, जैसा कि कस्बे में चुनाव में प्रत्याशी है अपने, और कुल मिलाकर 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, इन 8 में आपको किस उससे देखते हैं? 8 को
भाई जनता इस चीज़ का डिसीजन नहीं कर पा रही ना। अगर पढ़े लिखे के हिसाब से देखा तो पढ़ने में आशीष मित्तल और राकेश सैनी एडवोकेट है, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। सोनू भी काफ़ी पढ़ा लिखा है, वो भी एडवोकेट है। और सुरेश कश्यप की बात करें, वे व्यापारी है। फिरोज खान की बात करें तो वे भी सामाजिक है, लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितने बाकी है। लेकिन जनता आज के टाइम में पढ़े लिखों पर, विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसा कि आपने बताया, सबका बताया है, नौशाद पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं और फुरकान अंसारी भी है मैदान में, और फिरोज खान का आप बताए चुके, वसीम भी मैदान में है। इनको कैसे देखते हैं आप? वसीम नौशाद को नुकसान पहुंचाएगा, जीत तो पाएगा शायद, उसकी किस्मतों में हो, लेकिन नुकसान अभी तक तो बिरादरी में 2 ही प्रत्याशी है कुरैशी समाज से, तो नौशाद उनमें भारी है। और सोनू की बात करूँ तो पीर जी समाज की भी काफ़ी वोट है। एक धड़ा पूरा अगर सोनू को मिलता है तो कहीं ना कहीं वो फाइट में रह जाएगा, अगर उसकी अपनी बिरादरी की वोट नहीं टूटती है। रही बात फिरोज खान की, उसके पास भी 2-3 बिरादरी काफ़ी संख्या में पहले भी रही है, जैसे कि अंसारी हुए। ये जैसा कि चुनाव को सब कोई त्रिकोणीय देखता है, कोई दो, उसमें इस बार आप चुनाव को किस स्थिति में देख रहे हैं? चतुष्कोणीय में कैसे देख रहे हैं? जो भी दूसरी बिरादरी में सेंध लगा जाएगा 500 वोट की, वही विनर है। यानी कि जो यदि मुस्लिम कैंडिडेट जो 500 हिंदू वोट ले गया या मुस्लिम ले गया, तो इसमें आप किसको मजबूत मान रहे हैं? भाई राकेश सैनी अगर कश्यप की 500 वोट लेगा तो वो विनर है। नौशाद कुरैशी लेगा 500 वोट हिंदुओं की, वो विनर है। सुरेश पाल कश्यप अग्रवाल समाज को सारे को लेगा तो विनर है। और आशीष मित्तल ने जैसे काफ़ी 15 साल से काम किए, उस आधार पर बिरादरी न देख के जनता ने वोट दिया तो वो विनर है। जैसा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर हमने अभी कस्बे के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की है, उन्होंने कस्बे की स्थिति बताई भी है। और अब देखते हैं कि चुनावी इस माहौल में झिंझाना कस्बे के किसके सर अध्यक्ष का ताज बनता है। कैमरामैन पंकज चौहान के साथ मैं रवि गहलोत, गाम तक।